अरे स्टार्ट हो गया। हाँ, आई एम योर साइंस टीचर। दिस लेक्चर इज फॉर स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 4। अभी तक आपका टर्म 2 में, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, आपके टर्म 2 में नेचुरल रिसोर्सेज फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड चैप्टर लुकिंग आफ्टर आवर रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी आपका ख़त्म हो गया। प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड, प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फूड, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और हम जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजते हैं वही आप फेयर बुक में लिखोगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि फाइनल क्वेश्चन आंसर आपके फेयर बुक में आ जाएंगे। सेकेंड, आपको प्रिकॉशंस लेना है। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें आपको फेयर बुक में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर होता है तो आपको लर्न करने में इजी रहेगा। तो नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। इस चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे भी बैठते हो, जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे खेलते हो, जब आप बाहर निकलते हो तो आपको आपके सराउंडिंग्स को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमको साइंस को अंडरस्टैंड करना है, हमको साइंस को स्टडी करनी है, तो हमको हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो हमारा डेली रूटीन है 24 आवर्स का, उस 24 आवर्स के रूटीन में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये सारे जो टाइमिंग्स होते हैं 24 आवर्स हमारे पास, उसमें हमको समझना पड़ता है कि व्हाट आर द चेंजेस आर हैपनिंग, हमारे सराउंडिंग्स में वो सब चेंजेस क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। और वो जब चेंजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको साइंस अच्छे से समझ में आएगा और हम साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे और फिर हमको बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। अगर हम इसको इस हिसाब से स्टडी करेंगे साइंस को कि नहीं अभी हम लर्न कर लेते हैं, एग्ज़ाम में लिख देंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, तो हम साइंस नहीं कर पाएंगे। हमको साइंस को समझने के लिए हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें रखी होती हैं, वी हैव टू बी विजिलेंस ऑन दिस। जैसे आप खाना खाते हो तो व्हाट यू आर ईटिंग, इफ़ यू आर प्लेइंग तो व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट इज़ योर बॉडी फिटनेस, हाउ योर बॉडी इज़ वर्किंग, हाउ व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, हाउ you get up early in the morning, and what are the functions you are doing in a whole day. The once you have to classified your daily routine, once you have to try to maintain your daily routines, once you have to observe, there is a word in the English that observe, observation, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे किसी चीज़ों के बारे में तो हमको समझ में आएगा कि साइंस क्या है। अदरवाइज हम सिर्फ लर्न करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू रीच ऑन द प्लेस what we want to go ahead, right? तो सबसे पहले देखो, जो 3 चैप्टर ख़त्म हुए हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको सारे मिल जाएंगे, एंड होपफुली यू राइट इन ए फेयर बुक विद गुड हैंड राइटिंग। यू कैन यूज़ बॉल पेन एनीथिंग, बट हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, सो दैट आपका जब फेयर बुक चेक हो तो इट विल बी इजीली स्मूथली इट हैज़ टू गो थ्रू दैट। और आप सब रेडी रहना, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका यूनिट टेस्ट होगा। दिस आई एम टेलिंग यू प्राइमा फेसी, ठीक है, स्कूल का नोटिस जब आएगा तब आएगा, राइट? सो यू शुड बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर SA2 यूनिट टेस्ट। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 2 पार्ट में आएगा मैटर, ठीक है। 1 वीडियो विल कम ऑन मंडे एंड सेकेंड विल कम ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आफ्टर दैट आई विल गो फॉर ए डिटेल रिविजन फॉर द 4 चैप्टर्स, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी कोई वर्डिंग में दिक्कत नहीं आएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, किसी चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ये जो मैटर है ना, मैटर चैप्टर को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो मैटर चैप्टर को हम थोड़ा सा रीड करते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि मैटर क्या होता है।
डू यू रिमेंबर दैट मैटर इज ए स्टफ दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ। मैटर इज ए स्टफ दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ। लेट अस गो ओवर वॉट यू ऑलरेडी नो अबाउट मैटर। अब मैटर के बारे में क्या जानते हो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एनीथिंग मेड ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। कोई भी जो मैटर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और क्या होता है, एंड हैज़ वेट, उसका एक वेट होता है, ठीक है, उसका एक वेट होता है। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको क्लियर हो गया कि मैटर क्या है। हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चलो आप सोफे पे बैठे हो तो सोफ़ा है, टेबल है, टीवी है, कुर्सी है, आपका घर है, मकान है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, ठीक है, ब्रेड है, बटर है, जैम है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ना, उसके अंदर मैटर होता है। और मैटर को क्या है, 3 पार्ट में रखते हैं। पहला होता है सॉलिड, ठीक है, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। सॉलिड हैव ए फिक्स वॉल्यूम एंड, सॉलिड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम है ना, और उसके क्या होते हैं, फिक्स शेप होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आप हाथ में लेते हो, जैसे सपोज मैं आपको बताऊं मेरे हाथ में ये है, ठीक है, ये लकड़ी का एक ऐसे बना हुआ है, इसको मैं जैसे ऐसे दबाऊंगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन स्पेस बाय प्रेसिंग इट आउट, राइट। कितना भी मैं इसको प्रेस करूंगा तो यू विल सी दैट देयर विल बी नो चेंज इन दैट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। फिर लिक्विड हैव ए फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का क्या होता है, जैसे ग्लास में अपने पानी डाल दिया, ठीक है, तो पानी जो है वो ग्लास के शेप का हो जाता है, बट नॉट ए फिक्स शेप, लेकिन उसके जो है ना शेप फिक्स नहीं होते हैं। गैसेस डू नॉट हैव ए फिक्स वॉल्यूम और ए फिक्स शेप। और गैसेस का क्या होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स शेप होता है। हीटिंग और कूलिंग कैन मेक मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और जो हीटिंग होता है और कूलिंग होता है उससे मैटर का स्टेट चेंज होता रहता है। जैसे आइस है, आइस को प्लेट में लेकर गर्म करोगे तो लिक्विड हो जाएगा, उसको थोड़ा और गर्म करोगे तो गैस हो जाएगा। तो आपके सराउंडिंग्स में जहाँ भी आप बैठते हो, खेलते हो, घूमते हो, फिरते हो, वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दिस ऑल आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज गैस, थर्ड इज लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया एक पार्ट। अब व्हाट इज मैटर ऑफ। अब मैटर क्या है, देखो, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब मैटर किस चीज़ से बना होता है, जितने भी मैटर हैं आपके, ठीक है, जितने भी मैटर हैं आपके वो सब बनते हैं एटम से। एटम्स आर सो स्मॉल दैट मिलियंस ऑफ देम फिट इनटू ए टीनी स्पीक ऑफ मैटर एंड सच एज द टिप ऑफ ए पेंसिल। एटम जो होता है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, यानी आपकी आंखों से दिखाई नहीं देने वाला है। ये आपको देखना होगा तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इफ मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, व्हाई डज इट नॉट फेल टू पीस। इट डज नॉट बिकॉज एटम्स अट्रैक्ट और पुल और ईच अदर। एटम क्या करता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, और क्या करता है, वो एक दूसरे को पकड़ के बैठा होता है, ठीक है। जैसे आपकी पेंसिल की नोक है, उससे भी बहुत छोटी, उससे भी बहुत छोटी, उससे भी बहुत छोटी, बहुत ही छोटा, ठीक है। और वो लोग क्या होता है ना, बहुत सारे जो एटम्स होते हैं ना, वो सारे आपस में जुड़ के जुड़ के जुड़ के जुड़ के जुड़ के जुड़ के थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे आते हैं। ऑल मैटर इज नॉट द सेम। सारे मैटर अलग अलग होते हैं। आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड। अब देखो आयरन कैसा होता है, लोहा अलग होता है, गोल्ड अलग होता है, ठीक है ना। गोल्ड पता ही है आपको, जिसके गारमेंट्स बनते हैं, गहने बनते हैं। और आयरन देखो लोहा होता है जो कि हैमर्स बनता है, उसका हथौड़े बनते हैं, बहुत सारे कील होते हैं घर में। एंड गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, ठीक है। पर जो गोल्ड होता है वो कार्बन से अलग होता है। दिस इज बिकॉज देयर आर 114 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो कितने टाइप के एटम होते हैं, 114, इतने टाइप के हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है। विच फॉर्म 114 डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। बिसाइड्स एटम कैन ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस।
टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म ए मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा है, इसमें देखो रेड कलर के दो छोटे छोटे एटम बने हुए हैं। ये दोनों एटम जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो आपको हमने भी क्या सिखाया कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका नाम होता है एटम। और एटम क्या होता है? सब सारे एटम्स को एक दूसरे जगह से पकड़ पकड़ के एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जब ये दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल which does not exist in free state but take parts in chemical reactions, and when two atom is going to be joined then they will make molecules। ठीक है? चलो, अब इन मॉलिक्यूल्स के बाद हम आज चैप्टर थोड़ा ही करेंगे हम लोग। ठीक है? फिर हम लोग दूसरे दिन भी करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। Substances that are formed by only one kind of atom are called element। अब चलो, कोई भी चीज़ है अगर वो एक ही टाइप के एटम से, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से अगर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये आपको लर्न करना है, मैं फिर से रीड करता हूँ। Substances that are formed by only one kind of atom are called element। In some elements such as आयरन है, कॉपर है एंड टीन, आयरन है, कॉपर है और टीन, द एटम्स डू नॉट ज्वाइन टुगेदर। अब जैसे आयरन का एटम है तो कॉपर से वो ज्वाइंट नहीं होगा, कॉपर का है तो वो टीन से ज्वाइंट नहीं होगा, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है? ईच एटम इज ऑन इट्स ओन थ्रू दे आर ऑल पैक्ड टुगेदर टाइटली इन गैसियस एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब जो दो और दो से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वो फिर बनाते हैं एलिमेंट। अब जब मॉलिक्यूल से एलिमेंट बन जाता है तो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। एटम्स आर ऑफ टू काइंड, मेटल एंड नॉन मेटल। आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम एंड टीन आर मेटल। आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम और टीन क्या होते हैं? मेटल होते हैं। यानी मेटल को जब आप आपके फर्श पे गिराओगे तो टन करके आवाज़ होगी, जब आप उसको गर्म करोगे तो तुरंत गर्म हो जाएगा, जब उसको आप चमकाओगे तो उसमें चमक आ जाएगी, तो उनको हम बोलेंगे मेटल। ठीक है? फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, विच आर प्रेजेंट इन द एयर आर नॉन मेटल, सो आर कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे देखो कुछ मेटल के वायर दिख रहे हैं आपको। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक के जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं, और जो आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे वो किसके हैं? देखो आप, ऑक्सीजन इज मेड ऑफ टू एटम्स एंड ऑक्सीजन। चलो, अब इसके बाद देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन, ये ब्लू कलर का और वाइट कलर का, ये सारे जो है ना वो एटम्स है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे पानी होता है तो पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O, पानी को क्या बोलते हैं? H2O साइंस में। तो उसमें कितने होते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल? 2 होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो ये देखो ऐसे ये मॉलिक्यूल आपस में मिलके वो बनाते हैं H2O। अब देखो हम कंपाउंड के बारे में सीखते हैं। मैनी कॉमन सब्सटेंसेस हैव मॉलिक्यूल made up of different kind of atoms. Water and carbon dioxide are two examples of such substances. Each molecule of water is made of one atom of oxygen and two atom of hydrogen. Each molecule of carbon dioxide contain one atom of carbon and two atom of oxygen. Substances that are made of molecule containing different kinds of atoms are called compound। अब यहाँ जो रेड कलर से लिखा है उसको समझते हैं। Substances that are made of molecule containing different kind of atoms are called compound। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग टाइप के, वो जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। रिमेंबर दैट द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है? क्या बोलता है कि रिमेंबर दैट द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है? तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, और एलिमेंट जो है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बनते हैं, और जो कंपाउंड है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं।
ठीक है। अब हाउ मैटर चेंजेस, अब मैटर चेंजेस कैसे होता है मैटर में, वो देखते हैं हम लोग। समटाइम्स वन काइंड ऑफ मैटर चेंजेस इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक केमिकल रिएक्शंस होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू ये सब सारा चेंजेज होता है। अब ये रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो जैसे आपने देखा होगा, चाय आपने बनाया नहीं होगा पर चाय बनते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चाय को फिर से बनते हुए देखो, जिसमें देखो आपकी मम्मी क्या करती है, पहले पानी गर्म करती है, उसमें दूध डालती है, उसमें शक्कर डालती है, उसमें पत्ती डालती है, उसको फिर बॉयल करती है। बॉयल करने के बाद क्या होता है, चाय बन जाता है। चाय का कलर क्या होता है, ब्राउन। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तीसरी चीज़ बन जाती है, तो जो तीसरी चीज़ बनती है वो दो चीज़ों के मिलने से बनती है, इसको हम बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो आपके बुक में अब देखो इसको कैसे लिखा गया है वो मैं समझा देता हूँ आपको। समटाइम्स वन काइंड ऑफ मैटर चेंजेस इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। Such a change is called a chemical change. Burning, for example, is a chemical change. आप किसी चीज़ को जलाते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि चाय से दूध बनाना है, वो भी है। When we burn coal, atoms of carbon from coal react with atom of oxygen from the air to from carbon dioxide. अब यहाँ पे देखो कार्बन का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है जिसका कलर आपको सिल्वर कलर दिख रहा है। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आपस में जब रिएक्शंस करेंगे तो चेंज होने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। द बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कोल को जब आप जलाते हो तो एक केमिकल रिएक्शंस होता है। फोटोसिंथेसिस इज अनदर केमिकल चेंजेस, यानी फोटोसिंथेसिस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन मैनी एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये सारे जो है ना आपको डायग्राम आपके फेयर बुक में बनाने हैं, यू हैव टू प्रिपेयर इट, राइट। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा है, दो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। CO2, CO2 का फॉर्मूला होता है, तो सी क्या है आपका, वो सिल्वर कलर का है, और O2 क्या है, वो दो ब्लू वाले हैं, तो CO2 हो गए। वाटर देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो एक इसमें ब्लू कलर का दिख रहा है तो वो क्या है, एक वाटर का H है, H2O, तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने के बाद ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। चलो दैट्स फॉर द डे, विश यू ऑल द बेस्ट। और देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ना आप लोग ध्यान से, एंड आई विल अगेन यू सेंड यू वन वीडियो ऑन फ्राइडे, ठीक है, द पार्ट 2। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसको लर्न करना है आपको, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इन ए न्यू साइंस एरा। आपका पहले का जो पढ़ाई था, जो भी चैप्टर आपके ख़त्म हुए हैं, दिस ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, वेरी गुड चैप्टर। इसलिए आपको मैंने बताया कि आपका 24 आवर्स का जो डे है उसके अंदर यू हैव टू थिंक। जब आप मॉर्निंग उठते हो तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर, आफ्टरनून होता है क्या टेम्परेचर है, नाइट में क्या होता है, खाना बनता है, वी आर मेकिंग आवर रूटीन, दिस ऑल आर साइंस। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, मैटर हम जो स्टडी कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ आवर डेली रूटीन। ठीक है, चलो थैंक्स।